नमस्कार। तो आज हम भारत के गर्व स्थल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर निकल पड़े हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस शानदार स्मारक के बारे में दुनिया को बताएं। तो हम अपने जर्नी की शुरुआत नाथद्वारा से स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के दर्शन करते हुए और वहां की खूबसूरती को देखते हुए वडोदरा पहुंचते हैं। इसकी दूरी 400 किलोमीटर है और हम वडोदरा में कपुराई चौकड़ी पहुंचते हैं, जो कि नियरेस्ट पॉइंट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। वडोदरा से इसकी यहाँ से दूरी 83 किलोमीटर है। यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। तो हमने कपुराई चौकड़ी से एक इको गाड़ी हायर करी, जिसका चार्ज हमने 2500 रुपए पड़ा आने और जाने का। तो हम पहुंचते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ हमने अपने जर्नी की शुरुआत एकता क्रूज से की, जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से 5.5 किलोमीटर पड़ता है। तो हम पहुंच गए एकता क्रूज। इसका टिकट पर पर्सन 413 रुपए है, जो कि हमने ऑनलाइन करवाया था द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हमने यहाँ गुजरात की संस्कृति और यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय किया और हम निकल पड़ते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। क्रूज को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी तय करने में करीबन 40 मिनट का सफर तय करना होता है। क्रूज का 20-25 मिनट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर होल्ड होता है। उसके बाद फिर से रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसकी टोटल जर्नी करीबन 2 घंटे की होती है। तो हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर ही रुक जाते हैं और अपने क्रूज को बाय बाय बोलकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की गाड़ी में बैठकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निकल पड़ते हैं, जहां हम अपनी टिकट कलेक्ट कर चेकिंग करा के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट 380 का पड़ता है। इसमें इंक्लूडिंग होता है व्यूइंग गैलरी, सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर। हम धीरे धीरे स्मारक के पास चलते हैं और इसकी ऊंचाई को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि यह वास्तव में बहुत बड़ा है। हम अपने कैमरे में इसकी अनेक खूबियों को कैद करने का प्रयास करते हैं। इस स्मारक के चारों ओर बहुत सुंदर वृक्ष और फूलों से सजी हुई उद्यान होता है। तो यह है दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू माना जाता है। इस स्थापित करने में करीबन 6 साल लगे थे और यह स्मारक उज्जैन जिले के केवाड़िया में स्थित है। हम जानते हैं कि इसमें करीब 182 मीटर की ऊंचाई है और यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। फिर हम लिफ्ट के माध्यम से ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जहाँ से हमें विदेशी और भारतीय पर्यटकों की भीड़ का नजारा दिखता है। हम ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ से स्मारक के चारों ओर की सुंदरता और गुजरात के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। हम ऊंचाई से नीचे नजर डालते हैं और द्वितीय मंजिल पर बसे सरदार पटेल की मूर्ति की ओर चले जाते हैं। इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसे इस विश्व में सबसे बड़ा परियोजना माना जाता है। यहाँ पर एक विशेष जानकारी बताता हूँ। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। अब हम प्रतिमा के पास से थोड़ी दूरी पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर प्रतिमा के आसपास एक बड़ा पार्क बनाया गया है, जहाँ लोग घूमने, बैठने और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। इस पार्क में कई जगह पर सरदार पटेल के जीवन से जुड़े चित्र और जानकारी दी गई है। यहाँ पर उनके शौर्य को दिखाने वाले अद्भुत स्टेच्यू भी हैं। अब हम यहाँ से बाई बस सरदार सरोवर डैम की तरफ चलते हैं, जिसमें बस का चार्ज टिकट में ही इंक्लूड होता है। और हम सरदार सरोवर डैम देखने के बाद जंगल सफारी का आनंद उठाते हैं, जिसका टिकट 200 रुपए था, जहाँ हमने बहुत सी बर्ड्स और एनिमल्स को देखा और हम इसी के साथ हमने अपनी जर्नी को दी एंड बोला। लेकिन हमारे दिल में स्मारक के प्रति नवीनता, आदर और गर्व का एहसास बना रहता है। हम वापसी की यात्रा पर निकलते हैं और हमें यकीन होता है कि हमने एक अद्वितीय और यादगार यात्रा की है, जो हमेशा हमारे दिल में बनी रहेगी। अगर आपको हमारा व्लॉग या हमारा प्रयास या हमारा दृष्टिकोण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी। हैव ए गुड डे। बाय बाय।